साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ हैं, जैसे कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण इत्यादि। लेकिन लोगों ने धर्म को महज अपने स्वार्थ को पूरा करने का एक माध्यम बनाकर रख दिया है। और कुछ लोग तो धर्म को मंदिर और मस्जिद से जोड़कर सिर्फ अराजकता फैलाने का काम करते हैं, और यही धार्मिक अराजकता लोगों की दुश्मन बन जाती है। यहाँ गृह मंत्रालय के जारी किए गए कुछ आंकड़े आपको देखने जरूरी हैं। वर्ष 2010 में देश में करीब 700 बार धार्मिक उन्माद फैला और करीब 116 लोग इसमें मारे गए। 2011 की बात करें तो इसमें 560 दंगे हुए, जिनमें 91 लोग मारे गए, और 2012 में जो संख्या है 668 हो गई और 94 लोगों की मौत हुई। 2013 में देश ने 823 उन्माद देखे, जिसमें 133 लोग मारे गए। 2014 की बात करें तो 644 दंगों में 95 लोग मारे गए। अक्टूबर 2015 तक धर्म को लेकर 561 बार लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें 90 लोग मारे गए। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अमन की आस अब भी है। सवाल यह है कि इस अमन चैन के लिए हम कर क्या रहे हैं। चंडीगढ़ के धनास गांव में लोग अमन चैन के लिए कोशिशमंद हैं। उनका नारा है, अमन की आस, मंदिर मस्जिद पास पास। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग साथ साथ मंदिर और मस्जिद बनाने के पक्षधर हैं। उनका कहना है कि साथ साथ पूजा और इबादत से भाईचारा मजबूत होगा। वाकई सोच काबिल तारीफ है। पूरा किस्सा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मंदिर मस्जिद आस्था का घर है, लेकिन जब मंदिर और मस्जिद धार्मिक मुद्दा बन जाता है तो नफरत फैलती है। एक बार फिर मंदिर और मस्जिद को लेकर चंडीगढ़ के धनास में आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन इस आवाज में नफरत नहीं है। इस आवाज में संदेश है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। चंडीगढ़ में लोग प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग अपने निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि देश की अखंडता और एकता को मजबूत करने के लिए है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की है। इनकी मांग है कि हिंदुओं का पूजा स्थल यानी मंदिर और मुसलमानों के इबादत की जगह मस्जिद एक ही जगह हो। हम पिछले 3-4 साल से मंदिर और मस्जिद की डिमांड कर रहे हैं। दुनिया भर में फैले अराजकता के माहौल को चंडीगढ़ के धनास के लोगों का ये जवाब है। इनके इलाके में मंदिर और मस्जिद एक साथ बने, ताकि न सिर्फ ये लोग अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा और इबादत कर सकें, बल्कि दुनिया को हिंदू मुस्लिम के एक होने का संदेश भी दे सकें। हम हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। घर से चले सहल को दिल में कुछ अरमान थे। घर से चले सहल को दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ बगिया थे, एक तरफ शमशान थे। रास्ते में पड़ी हड्डियां उनका लगी ठोकर, उनके बयान थे, अरे चलने वाले मुसाफिर जरा संभल कर चलो, हम भी तो कभी इंसान थे। एक वक्त था जब धनास में मंदिर और मस्जिद एक साथ एक जगह पर हुआ करते थे। वहाँ के एक पार्क का नाम भी मंदिर मस्जिद पड़ गया, लेकिन फिर प्रशासन ने उसे गैर कानूनी बताते हुए तोड़ दिया। प्रशासन हमें सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है जी। कभी कहता है कल आना, परसों आना, कभी कहते हैं हाउसिंग बोर्ड अलाउड करेगा, कभी कहता है भी हमारे अंडर नहीं है, दूसरे करेंगे। तो हमें कोई प्रॉपर जवाब नहीं। अगर हम टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं अपने धार्मिक स्थलों का ज़रूरत के हिसाब से, तो प्रशासन उसको आगे तोड़ देता है। और फिर जब प्रशासन के साथ जो ऑफिसर आते हैं, वो कहते हैं आपको 1 हफ्ते में ज़मीन अलाउड कर देंगे। टेम्परेरी तौर पे तो दें, तब तक हम अपने नमाज अदा कर सकें, अपनी पूजा कर सकें, लोग इकट्ठा हो सकें। मांग उठ रही है तो सरकार की नुमाइंदगी करने वाले कहते हैं कि वो इस बात से अनजान थे, लेकिन अब कार्रवाई जरूर करेंगे। अरे नहीं है इसके बारे में, वी विल लुक इनटू इट। अगर कोई डिमांड है उनकी, उस पर देख लेंगे विचार। उम्मीद है कि धनास के हिंदू और मुस्लिम जल्द ही एक साथ बैठकर पूजा और इबादत करेंगे, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश को नाकाम करेंगे। निकिता महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो देखा आपने, चंडीगढ़ के धनास के लोग आवाज उठा रहे हैं कि मंदिर मस्जिद साथ साथ बने। लेकिन देश में कई ऐसी जगह हैं जहां अमन की आस में मंदिर मस्जिद पास पास हैं। उड़ीसा के गंजम जिले में मंदिर मस्जिद साथ साथ है। मंदिर मस्जिद को एक पानी का कुंड जोड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू अपनी पूजा के लिए तो मुस्लिम अपनी इबादत के लिए इसी कुंड का पानी इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के मचगांव में मंदिर और मजार साथ साथ हैं।
मंदिर के बिल्कुल पास है दो मजार जो 600 साल पुरानी बताई जाती हैं। कहा यह जाता है कि ये 15वीं सदी के सूफी संत बाबा कियामुद्दीन की मजार है और मजार के पास ही माता खीर भवानी का मंदिर है, जहां हिंदू सैकड़ों साल से अपनी पूजा अर्चना करते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बोरिया कस्बे में मंदिर मस्जिद साथ साथ हैं। बोरिया कस्बे में एक ही परिसर में मंदिर और मस्जिद बने हैं। ये मंदिर और मस्जिद पवित्र गंगा नदी के किनारे है। और आज मैं एक सूफी विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक सूफी संत से एक बार लोगों ने पूछा कि आप हमेशा खुश रहते हैं, हमने आपको कभी दुखी नहीं देखा। तो सूफी संत ने जवाब दिया कि वो हमेशा सुबह उठकर खुद से कहते हैं कि उनके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो वो दुखी और दीनहीन हो सकते हैं या फिर आनंदमय और खुश, और उसी समय वो अपना विकल्प चुन लेते हैं। ये विकल्प अगर आपको दिया जाए तो जाहिर है कि आप भी दूसरा विकल्प ही चुनेंगे। हमसे कोई भी पहला विकल्प नहीं चुनना चाहेगा, और इसी विकल्प को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का गठन किया है। अब कैसे खुशहाली लेकर आएगा यह हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में इन ठहाकों की बेहद कमी है। जिंदगी की बढ़ती रफ्तार लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हर कोई दौड़ता भागता जा रहा है। जिंदगी से मुस्कुराहट लापता हो गई है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का गठन किया है। और हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश इस तरह का विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के मुखिया होंगे। शिवराज सिंह चौहान की दलील है कि रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों के अलावा लोगों को जीवन में खुश रहने के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है। शरीर का सुख जरूरी है, लेकिन मन का, बुद्धि का और आत्मा का सुख भी चाहिए। ये विचार बहुत पहले से भारत में आया था। गीता में भी निष्काम कर्मयोग जैसे मार्ग बताए गए थे। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि एक आनंद विभाग का गठन किया जाएगा। ये विभाग एक प्लेटफॉर्म होगा, अभी उसके रूप में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसमें इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने चिंतक हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं, संत हैं, हमारे देश के, दुनिया के भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट में खुशी बांटने वाले विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि विकास का मापदंड आमतौर पर आर्थिक विकास के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इससे जनता की खुशहाली नहीं नापी जा सकती। प्रतिष्ठा, पद और पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ होता है जो इंसान की खुशियों के लिए जरूरी होते हैं। भोपाल से प्रदीप परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश सरकार खुशी यानी हैप्पीनेस बांटने चली है। यहाँ हम आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2016 की रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक बताया गया है। भारत के लोगों को मुस्कुराने में संकोच होता है और वो दिन के 24 घंटे में से एक बड़े हिस्से में परेशान ही रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 2016 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कह रही है। खुश रहने के मामले में भारत दुनिया के कई गरीब देशों से भी पिछड़ा हुआ है, ये हकीकत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2016 के मुताबिक इस बार जब दुनिया के सबसे ज्यादा खुश देशों की लिस्ट बनाई गई तो उसमें भारत को 118वां स्थान मिला। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भी भारत के मुकाबले ज्यादा खुश हैं। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पिछले 3 वर्षों में लगातार गिरी है। 2013 में भारत इस रैंकिंग में 111वें नंबर पर था। 2014 में ये रिपोर्ट नहीं आई थी और 2015 में भारत को 117वां स्थान मिला था। इस रैंकिंग में चीन 83वें नंबर पर है, पाकिस्तान 92वें नंबर पर, नेपाल 107वें नंबर पर और बांग्लादेश 110वें नंबर पर है। यहाँ तक कि श्रीलंका भी भारत से एक पायदान ऊपर है, यानी उसकी रैंकिंग है 117। कुल मिलाकर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय लोग मुस्कुराने और खुश रहने के मामले में बेहद पीछे हैं। यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में 156 देशों को शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे खुशी देश डेनमार्क है, जबकि स्विट्जरलैंड दूसरे पर है और आइसलैंड तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2016 रिपोर्ट को तैयार करने में
कुछ खास बातों को ध्यान में रखा गया है, यानी जीडीपी, स्वस्थ जीवन की संभावना, सामाजिक समर्थन, विश्वास, फैसले लेने की आजादी और उदारता यानी दान देने की प्रवृत्ति को पैमाना बनाया गया। हम आखिर खुश क्यों नहीं रह पाते? खुश रहने के मामले में भारत के पिछड़ेपन को और गहराई से समझने की कोशिश की है। आप भी जरा समझने की कोशिश करें। भारतीय लोगों के दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है ऐसी उम्मीदों को पालना जो वास्तविकता से यानी रियलिटी से बहुत दूर होती है, यानी जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक भारत के ज्यादातर लोग चेरोफोबिया से ग्रस्त हैं। ये एक ऐसी मनोस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति खुश होने से भी डरता है। चेरोफोबिया से ग्रस्त लोग मानते हैं कि ज्यादा खुश रहने से जीवन में दुख की एंट्री हो जाती है। कुछ लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे नजर लगना भी कहते हैं और भारत के साथ साथ जापान और हांगकांग के लोग भी चेरोफोबिया से ग्रस्त हैं। और ऐसा नहीं है कि देश में सब कुछ बुरा ही हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जिसे लेकर आप खुश हो सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भारत इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर है, यानी भारत की आर्थिक सेहत साल दर साल अच्छी होती जा रही है। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बचत के मामले में भारतीय लोग दूसरे नंबर पर हैं। चीन के बाद भारत में लोग सबसे ज्यादा बचत करते हैं। 2020 तक भारत में 3,48,000 परिवार ऐसे होंगे जिनकी संपत्ति 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। भारत की कुल जनसंख्या में 10 से 24 वर्ष के लोगों की तादाद 35 करोड़ से ज्यादा है, यानी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पर विश्वास के मामले में भारत स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पर है। OECD ने 2015 में यह सर्वे दुनिया के 40 बड़े देशों के बीच करवाया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक एक्सीडेंट। आप कहेंगे एक्सीडेंट तो इसमें शुभ क्या है, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। कैसे राजस्थान के सिरोही में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और उसके बाद ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और कार कई बार पलटी। ये देखिए कितनी बार पलटी है कार, और कार की हालत देखकर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना भयानक है। लेकिन गनीमत ये रही कि उसमें सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कार में सवार सभी लोग गुजरात के रहने वाले हैं और इस हादसे में कार के ड्राइवर को मामूली चोट आई। तो कई बार अशुभ होते होते हुए भी शुभ हो जाता है। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त शाम 6:30 बजे आपके लेकर हाजिर होंगे और शुभ समाचार। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।